टीना का स्टेटस अब पहले जैसा नहीं रहा था, इसीलिए रणविजय नहीं चाहता था कि एयरपोर्ट पर कोई उन दोनों को साथ में देखे और फिर टीना का कोई स्कैंडल आए। इसीलिए उसने टीना से कहा, यहाँ एयरपोर्ट पर तुम्हारे बहुत से फैंस इकट्ठा हो गए हैं, हम दोनों का साथ जाना ठीक नहीं होगा। तुम पहले निकलो, मैं फर्स्ट क्लास कैबिन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी वजह से रणविजय और वो दोनों किसी के सामने साथ नजर नहीं आ सकते थे। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ा और इंतजार कर लो, एक बार मैं भी जब तुम्हारे लेवल पर आ जाऊंगी ना, तो मैं खुद पब्लिकली ये अनाउंस कर दूंगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं। रणविजय ने टीना को अपनी बाहों में समेट लिया, फिर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, अब तुम जाओ। वैसे तो रणविजय हमेशा टीना को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है, लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वो था किसी भी हालत में टीना को उसकी लाइफ की मंजिल पर पहुंचाना। इसी के लिए रणविजय कुछ भी कुर्बान करने को तैयार था। टीना गाड़ी से बाहर उतरी और फिर ऋतिका और रोमा के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए दूसरी गाड़ी में बैठ गई। रणविजय को पता था कि एयरपोर्ट पर टीना के बहुत से फैंस उसे घेरेंगे, इसीलिए उसने टीना के लिए पहले से ही 4 बॉडीगार्ड्स भेज रखे थे। अरे ये तो टीना है। टीना को देखते ही एयरपोर्ट पर उसके नाम की गूंज सुनाई देने लगी। लोग उसकी एक झलक के लिए पागल हो रहे थे। टीना ने खुद को कपड़ों से काफी ढक रखा था, फिर भी लोगों ने आसानी से उसे पहचान लिया। टीना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रही थी। टीना, यहाँ तो बहुत फैंस हैं, हम वीआईपी गेट से चल सकते हैं, उधर से फैंस हमें नहीं देख सकेंगे, चलोगी? ऋतिका ने टीना से पूछा। नहीं, मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। अगर मैं ऐसे छुप कर यहाँ से निकल गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। टीना ने ऋतिका को समझाया और फिर नॉर्मल गेट से ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी। जैसे वो सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर घुसी, रिपोर्टर्स और फैंस ने टीना को घेर लिया। तभी वहां बॉडीगार्ड्स भी पहुंच गए और उन्होंने टीना को कवर कर लिया ताकि वो सेफ रहे। टीना, प्लीज ऑटोग्राफ। वी लव यू टीना। थैंक्स फॉर कमिंग इन अमेरिका। फैंस की आवाज के बीच टीना मुस्कुराते हुए वहां से निकल रही थी। कुछ ग्रुप में आए फैंस को उसने ऑटोग्राफ भी दिया और बहुत सारे फैंस के साथ फोटोज भी क्लिक करवाए। जब काफी देर तक फैंस के मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो रोमा ने आगे आकर कहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टीना बहुत थकी हुई है, हमें फ्लाइट पकड़नी है, प्लीज आप लोग जाने दीजिए। अंदर जाकर टीना टर्मिनल के वेटिंग चेयर पर बैठ गई। यहाँ बैठे बैठे वो रणविजय को याद ही कर रही थी कि उसकी नजर खुद से थोड़ी दूर पर बैठे शख्स पर पड़ी। वो आंखों पर काला चश्मा लगाए सीक्रेट मैगजीन के पन्ने पलटते हुए देख रहा था। वो रणविजय ही था। उसके बगल में एक थोड़ी एजड महिला भी बैठी हुई थी। उसने रणविजय से कहा, जब आप पढ़ चुके तो प्लीज ये मैगजीन मुझे भी देना। मैं इसे खरीदने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। रणविजय ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल। टीना इस वक्त रणविजय के पीछे 2 रो छोड़कर बैठी हुई थी। उसे रणविजय का बैक साइड दिख रहा था। रणविजय चाहता तो इस वक्त वीआईपी लाउंज में भी बैठ सकता था, लेकिन वो यहाँ सिर्फ इसीलिए बैठा था ताकि वो टीना के साथ रह सके। यहाँ रणविजय और टीना डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते थे, इसीलिए टीना ने अपना फोन निकाला और रणविजय को मैसेज टाइप करके लिखा, तुम्हारा बैक साइड बहुत खूबसूरत है। रणविजय ने मैगजीन बगल में बैठी औरत को पकड़ाई और फिर अपना फोन निकालकर मैसेज चेक किया। उसने जवाब में लिखा, हम जैसे ही इंडिया वापस पहुंचेंगे मैं इस मैगजीन में से यूसुफा की फोटो हटवा दूंगा, सिर्फ तुम होगी फ्रंट कवर पर। टीना ने लिखा, नहीं रणविजय, ऐसा नहीं करना है, अगर वो हट जाएगी तो लोग मुझे भी ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे। तभी रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैगजीन में टीना की जितनी सोलो फोटोज हैं उन सभी को वो अपने बेडरूम में लगवाएगा। मेरा मन पीछे मुड़कर तुम्हें देखने का हो रहा है, रणविजय ने टीना को मैसेज लिखकर भेजा। ये मैसेज पढ़कर टीना का दिल धड़क उठा। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंस हुआ कि उन दोनों की फ्लाइट बोर्डिंग के लिए रेडी है। टीना तुरंत उठकर खड़ी हुई और फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगी। उसके ठीक पीछे पीछे रणविजय भी चल पड़ा। बोर्डिंग के टाइम भी बहुत से लोगों ने टीना को पहचान लिया और वो टीना के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रणविजय टीना के बिल्कुल पीछे खड़ा था। इस वजह से कोई भी लाइन में से निकलकर टीना के ज्यादा करीब नहीं आ सका। वो तब तक टीना के पीछे यूं ही खड़ा रहा जब तक कि वो फर्स्ट क्लास केबिन में अंदर नहीं चली गई।
टीना बाहर कुछ भी हो, लेकिन वो रणविजय की पत्नी भी है और उसकी देखभाल करना रणविजय का कर्तव्य भी है। अब तक इंडिया में यूसुफ और टीना की सारी न्यूज फैल चुकी थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि किस तरह से बी ग्रेड मॉडल यूसुफा ने अमेरिका जाकर झूठ बोला और खुद को एशिया के टॉप 10 मॉडल होने की अफवाह फैलाई। लेकिन जैसे ही सीक्रेट मैगजीन का ओरिएंटल ट्रेंड रिलीज हुआ, यूसुफा की सारी सच्चाई बाहर आ गई। वहीं टीना ने इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर आकर इंडियन मॉडल की लाज रख ली। न्यूज आने के साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यूसुफा को लेकर काफी मीम्स भी बनाए जा रहे थे। चारों तरफ लोग उसका मजाक बना रहे थे। यूसुफा पर बने मीम्स काफी वायरल हो रहे थे। यूसुफा के साथ ही पीजी ग्रुप के लिए भी ये बहुत बुरा समय था। इस वक्त यूसुफा के पुराने स्कैंडल्स भी मीडिया में ट्रेंड करने लग गए थे। यही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सच्चाई है। यहाँ जो विनर होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है और जो हार जाता है उसे कोई पूछता भी नहीं। यूसुफा, तुम यही अमेरिका में क्यों नहीं रुक जाती? प्रणय को यूसुफा की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वापस इंडिया पहुंचने पर हालात काफी बुरे होने वाले हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि टीना आगे मेरे खिलाफ करने का क्या प्लान बना रही है। यूसुफा ने जवाब दिया। सबसे बड़ी बात, अगले 4 दिनों में ही टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के लिए मॉडल्स का सिलेक्शन होने वाला था। इसीलिए यूसुफा को किसी भी हालत में इंडिया वापस आना ही था। उसके पास अपनी खोई हुई इज्जत बचाने का यही एक लास्ट मौका था। अब सब कुछ टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के जजेस के हाथ में था। ओके, फिर हम इंडिया चल रहे हैं, प्रणय ने यूसुफा की तरफ देखते हुए कहा। उसे अभी खबर नहीं थी कि यूसुफा आगे क्या प्लान कर रही है, लेकिन उन्हें वापस इंडिया पहुंचने के लिए पहले एयरपोर्ट से गुजरना होगा और एयरपोर्ट पर पहले से ही टीना ने उन दोनों के लिए इंतजाम कर रखा था। प्रणय और यूसुफा गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। रास्ते में ही यूसुफा को इंडिया में वायरल हो रही न्यूज का पता चला। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यूसुफा प्रणय को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी।